धर धरा के भेज देते हैं सर। जौन हॉस्पिटल पकड़ता है ना, कहता है कि जाने वाला है, धैर्य रहो 2 दिन, 2 लाख लेके और अगले दिन रेफर, 2 लाख लो अगले दिन रेफर, रेफर करते 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 ऊपर तक पहुंचाता है। जब लास्ट तक पहुंचते हैं तो किसी के पास कुछ बचा ही नहीं। इसका रीजन क्या है? हेल्थ सिस्टम अच्छा, देखो हमारा फूड बिहेवियर बहुत खराब है, हमारे पास पैसे नहीं है। और चाइना में, सॉरी जापान में इसने बहुत अच्छा किया है। जब आप अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड कर देते हैं ना, तो आपको हर जगह वैसे ही चाहिए। जैसे आपका घर एकदम, घर में कालीन बिछा होगा, साफ सफाई होगा, किसी घर में जाएंगे ना तो उसमें आपको कुछ फेंकने में भी अजीब लगेगा, तो तुम फेंक ही नहीं पाओगे। लेकिन क्या है कि हम लोग का स्टैंडर्ड भी वैसे ही है। जैसे टीवी में इतना कमर तोड़ देता है, तुम कहीं फेंक दो। तो धीरे धीरे मेजॉरिटी लोगों को, हम लोगों ने अपने देश में 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा दी है। उनको हमको समझाना पड़ता है स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। रीजन क्या है कि गरीबी और कुपोषण में वो जन्म लिया है, उसको जैसे तैसे घर में रहा है बेचारा, गांव में जिंदगी बिताया, पैसे के अभाव में ऐसे विद्यालय में गया है, ना बाथरूम सही है, ना क्लासरूम सही है, ना को, तो उसके दिमाग में मेंटेलिटी भर गया है, तो समाज ऐसे ही रहता है। जापान ने ऐसा नहीं किया, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इतना जबरदस्त है, सब लोग उसी टाइप के हैं। तो कोई कचरा होता है तो जेब में रख लेते हैं, या डस्टबिन खोजते हैं हर जगह। वहाँ साफ सफाई के लिए झमेला नहीं करना पड़ता। और हम लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, लोगों क्या किया, बेवकूफ़ बनाया। सबसे ज़रूरी क्या है? फाइनेंस। एक अनपढ़ से अनपढ़ इंसान, गांव का एकदम कुछ नहीं पढ़ा है, भैंस चरा रहा है, आप उसको 10 लाख रुपया दो, 100 गो भैंस लाएगा। कितना लाएगा? 100 गो भैंस। तुम अभी ग्रेजुएशन करते रहना, उस 100 गो भैंस लाएगा, 6 महीना बाद सब भैंस बच्चा देने लगेगी, ऐसा उसका दूध प्रोडक्शन चालू हो गया। तुम्हारा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, उसका निकल गया प्रोडक्शन। अब उसको जो 100 भैंस है वो अगले साल 200 हो जाएगी। दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया, तुम अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, बीए लेके करते रहो वहां पे। वो धीरे धीरे प्रोडक्शन करते करते चल गया, अपना कर्जा चुका देगा, अपना घर बना देगा, तुम ग्रेजुएशन 3rd ईयर में। अब मगध यूनिवर्सिटी हो ना तो मरो ससुरे, तो नहीं तो मरो वहां पे, मर जा तुम वहां पे। हमको इस बात से बहुत एलर्जी है कि आपने ग्रेजुएशन करा के एक बच्चों से जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज छीन लिया, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम उस सर्टिफिकेट के दम पे कुछ करके दिखा दो। तुम अभी भी बस तुम्हें एक बैठने की एलिजिबिलिटी दे देगा कि तुम इस एग्जाम में बैठ सकते हो, तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। तुम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेना बीए का, अब भर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव घूमते रहना, हमको जॉब चाहिए, निकल बीए के बाद इंटर का बीए, क्या मतलब बन रहा है? जापान ने इन सारी चीजों को समझा है। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज अपने दिमाग में बैठा कर रख देना, पूंजी होती है। क्या होती है? पूंजी। पूंजी सबसे जरूरी। अगर आपके पास पूंजी है, सब कुछ कर सकते हो। अंगूठा छाप इंसान जो दूध दूहता था, उसके पास पूंजी आया, खटाक से स्टेटस बदल गया। अब वो कच्चे घर से पक्के मकान